हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमारी ये जो चल रही है करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। हमने मंथली हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हमने पढ़ लिया। आज हमारा है जून 2023। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर जून लिखा हुआ है, जून 2023। तो ये जून की खबरें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जून की खबरें पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल, केवल बिहार स्पेशल है। जो भी बिहार में समाचार जो है, जो भी न्यूज़ हैं जून की, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने करा दिया है, उसको प्लीज़ देख लीजिए। क्योंकि देखिए करंट अफेयर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। अब वो चाहे बिहार स्पेशल में आप ले लीजिए और चाहे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर से 10 से 15-20 क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो वहाँ इनका बहुत अच्छा रोल रहेगा। तो अगर आप देखेंगे अगर 5-6 भी क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर से, तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 20-20 मिनट की, 10-10 मिनट की क्लासेस हैं। और मुश्किल से जितने महीने उतनी क्लासेस देख लीजिए, उसमें अगर आपको 4-5 नंबर का फ़ायदा मिल जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए पिछले महीनों की आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा प्लेलिस्ट, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्या है, हम ज़्यादातर वन लाइनर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब डिटेल पढ़ने का टाइम भी नहीं है और वन लाइनर में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हुआ है बिहार में पहली बार। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन ये सीधे सीधे बन सकता है कि पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन कहाँ पर हुआ है, तो हम कह सकते हैं बिहार में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, पारा मेडिकल काउंसिल का गठन कहाँ हुआ है, पहली बार कहाँ पर हुआ है, बिहार में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट अंडर 11 यानी कि 11 साल के अंदर, ठीक है, अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है मोहिनी ने। ठीक है, मोहिनी कुमारी ने जीता है। ये कहाँ की, छपरा की रहने वाली है और इसका आयोजन सिवान में किया गया था। तो याद रखेंगे। तो सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए खासकर तो ये महिलाओं की बात है, गर्ल्स की बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर गर्ल्स किसी चीज़ में कुछ करती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, मोहिनी ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है, बिहार के छपरा की रहने वाली है। तो सीधे सीधे ये भी आपसे पूछा जाता है कहाँ की रहने वाली है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और आयोजन कहाँ पे किया गया था इस चैंपियनशिप का, तो सिवान में किया गया था। ओके, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि सूफी महोत्सव ये जो है जून 2023 में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है, पटना में मनाया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, सूफी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो पटना में मनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि हाल ही में बिहार के नए स्वास्थ्य सचिव किसे चुना गया है। तो बिहार के नए स्वास्थ्य सचिव चुना गया है सुधांशु पंत को। इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। देखिए नियुक्तियां आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं और नियुक्ति से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे आप पिछले एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चरण 4 के तहत बिहार के कौन कौन से मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया गया है। तो 2 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया है। कौन कौन से हैं, पटना मेडिकल अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ठीक है, ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लिख लीजिए, कॉलेज अस्पताल था शायद। ठीक है, अगर ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बिहार के कौन से 2 अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है, तो 2 कौन कौन से, ये पटना मेडिकल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो ये नाम याद रखेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको। फिर बात कर रहे हैं, बिहार में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए नीति लागू की जाएगी, यानी की गई है। और ये अगले कितने सालों में बिहार जो है कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की बात की गई है, तो अगले 40 वर्षों में। ठीक है, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। तो बिहार में अगले 40 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की नीति लागू की गई है। ये सीधे सीधे लाइन आप याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, बिहार राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है बन रहा है कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में बन रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, BSEB यानी कि बिहार परीक्षा समिति ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये छात्र छात्राओं की पढ़ाई की सुविधा के लिए। तो आप याद रखेंगे, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन बनेगा कि बिहार परीक्षा समिति ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, फिर अगला है, हाल ही में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सोनी चौधरी को। किस क्षेत्र में दिया गया है, गायन के क्षेत्र में। ये मैथिली गायिका हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं सोनी चौधरी को। ठीक है, अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया गया है, तो गायन के क्षेत्र में दिया गया है। कौन सी भाषा में गायन था इनका, मैथिली, मतलब मैथिली गायिका थी ये, तो मैथिली गायन में। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, विराट रामायण मंदिर। ये विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर जो है बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ये 2025 में सावन तक ये स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, सावन
सावन का महीना जो इस समय चल रहा है तो इस तक कर दी जाएगी इसकी स्थापना। तो सीधे सीधे हम देखेंगे विश्व के सबसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण में, और यहीं पर क्या है विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 2025 सावन तक ये स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हाल ही में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। शायद आपको नीचे न दिख रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हाल ही में 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति प्राप्त हुई है लखीसराय नदी के तट पर रामपुर बालू घाट सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो रामपुर बालू घाट में प्राप्त हुई है। तो सीधे सीधे हम याद रखेंगे। अब जल्दी से हम इधर का पार्ट रिवाइज करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर हम अगली स्लाइड पे आते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, पारा मेडिकल काउंसिल का गठन बिहार में पहली बार किया गया है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा स्टेट अंडर 11 चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कौन है, मोहिनी कुमारी है। ठीक है, मोहिनी कुमारी ये छपरा की रहने वाली है और इस चैंपियनशिप का आयोजन सिवान में किया गया था। सूफी महोत्सव 2023 पटना में मनाया गया है। बिहार के कुल सचिव बने हैं सुधांशु पंत। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का चरण जो है चौथा, इसके तहत 2 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया है। बिहार के कौन से हैं, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से 2 अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है तो यही 2 अस्पताल हैं, पटना मेडिकल कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे है हमारा बिहार में अगले 40 वर्षों तक कार्बन उत्सर्जन शून्य की नीति लागू की जाएगी। अगला हमारा है बिहार राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कौन सा है, मुजफ्फरपुर में बनेगा। और BSEB यानी बिहार परीक्षा समिति ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है विद्यार्थियों के लिए, तो BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिर बात करेंगे बिहार रत्न सम्मान की सोनी चौधरी को दिया गया है। ये मैथिली गायिका है, लोक गायिका है। ठीक है, फिर विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर ये बनेगा कहाँ पर, पूर्वी चंपारण में, और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और ये 2025 सावन तक ये चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। फिर 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है रामपुर बालू घाट में, जो कहाँ पर है, लखीसराय में एक नदी है उसी के तट पर। ओके, तो इधर की उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनेंगे। फिर आगे हमारा सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है, सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है, बिहार सरकार ने किया है। और किसने किया है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI कहते हैं इसको। तो इन दोनों लोगों ने किस पे हस्ताक्षर किया है, किसके समझौते पर, तो सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं NAAC में। ठीक है, ये में ऐसे लिख दीजिए A++ ग्रेड लाकर बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसको CUSB लिख के भी आपका आ सकता है, तो ये भी चीज़ें हम याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये NAAC में से A++ ग्रेड लाकर बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। ठीक है, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल 2100 बेड का एक निर्माण किया जा रहा है, एक इमारत निर्माण की जा रही है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो है 2100 बेड की क्षमता वाली एक इमारत निर्माण की जा रही है। अगर पूछा जाए उसके लिए कितना खर्चा आवंटित किया गया, कितना पैसा आवंटित किया गया है, कि 2546.41 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। तो ये रुपए आपको याद रखने हैं, किसके लिए, दरभंगा अस्पताल के लिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और 2100 बेड वाले अस्पताल के लिए। फिर बात कर रहे हैं हम पटना में। ठीक है, स्मार्ट सिटी की योजनाओं को मंजूरी मिली है, तो कितनी योजनाओं को मंजूरी मिली है, तो 10 नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। ये सीधे सीधे हम याद रखेंगे। तो पटना में 10 नई स्मार्ट सिटी की 10 नई योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, सीधे सीधे संख्या पूछी जाएगी। फिर बात हम कर रहे हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये NTPC बरौनी को दिया गया है। क्या है ये, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में जो है शीर्ष पुरस्कार NTPC बरौनी को दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे दिया गया है, का बिहार में कौन सा स्थान है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार का कौन सा स्थान है अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों में क्या है, तीसरा स्थान है बिहार का, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भारत की खुफिया एजेंसी जिसे हम राव कहते हैं, इसके नए चीफ कौन बने हैं, रवि कुमार सिन्हा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये भारत के बने हैं तो फिर बिहार इस विषय में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बिहार के ही हैं रवि कुमार सिन्हा और भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, भोजपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो आर्रा के नए चीफ बने हैं। तो इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पर जो हमने सुधांशु पंत भी पढ़ा है। ठीक है, नियुक्तियाँ क्योंकि पूछी जाती हैं। फिर बात करेंगे हाल ही में बिहार में सहकारी समितियाँ समाप्त की गई हैं, कितनी, 17,491 सहकारी समितियाँ समाप्त कर दी गई हैं। तो आंकड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे 22 जून में 2 दिवसीय G20 श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन
बिहार में 22 जून को, ठीक है, 22 जून को 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की जो है श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बिहार ने की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। 22 जून को 2 दिवसीय G20 श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिहार ने की है। फिर अगला हम बात करेंगे बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए। ठीक है, बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए किस संगठन ने $295 मिलियन, ठीक है, $295 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है बिहार के साथ? तो इसने किया है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि कौन सा है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, एशियाई विकास बैंक, ADB। हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और आपने जवाब नहीं दिया। हमने पूछा था कि जो पटना में तारामंडल बना है उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल नाम है। शायद उसकी क्षमता कुछ 200 या 200 लोगों के बैठने की है, ऐसे कुछ है। तो हम बात करेंगे, चलिए हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। फिर बात करेंगे NAAC से A++ ग्रेड लाकर बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CUSB। फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2100 बेड वाले इमारत के निर्माण के लिए कितना खर्चा आवंटित किया गया है? 2546.41 करोड़ रुपए। फिर पटना में स्मार्ट सिटी योजना की मंजूरी दी गई है, 10 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। फिर बात करेंगे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में शीर्ष को प्राप्त हुआ है NTPC बरौनी को। फिर भारत की खुफिया एजेंसी RA के नए चीफ कौन बने हैं? रवि कुमार सिन्हा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार भोजपुर के रहने वाले हैं। बिहार में सहकारी समितियां समाप्त की गई हैं 17,491। 22 जून को 2 दिवसीय G20 श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी बिहार करेगा। और बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए किस संगठन ने $295 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह है एशियाई विकास बैंक। तो इतनी खबरें हो गई। अब हम और खबर आते हैं। 20 खबरें हो गई, कुछ 8 या 10 खबर और होंगी आपकी, उनको भी देख लेंगे, बस आपका जून कंप्लीट हो जाएगा। और जो है बिहार करंट अफेयर्स में इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो इतना ही है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ खबरें हमारी और हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, है हमारा सेंटर स्लिप्ड होल्डिंग यानी कि संपूर्णासन। ये क्या है? योगा है। ठीक है, ये योग आसन है, ये योगा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है? योगा है। ठीक, योग आसन है, योग का एक मुद्रा है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे? सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल स्प्लिट होल्डिंग यानी संपूर्णासन में विश्व में रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्मिता कुमारी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये एक ही मुद्रा में 10 घंटे 12 मिनट खड़ी रही है और इन्होंने क्या बना लिया? विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। कहाँ की रहने वाली है? नालंदा जिले के बसनापुर गांव की रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा? सेंट्रल स्प्लिट होल्डिंग यानी कि संपूर्णासन एक योग है। इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली कौन सी महिला है? स्मिता कुमारी है। ठीक है, ये कहाँ की है? नालंदा जिले की है। गाँव कौन सा है? बसंतपुर गाँव है। और ये 10 घंटे 12 मिनट एक ही मुद्रा में खड़ी रही है और इन्होंने ये एक रिकॉर्ड बना लिया है, विश्व रिकॉर्ड हो गया है इनका। ओके, अब फिर बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार बिहार की किस महिला को दिया गया है? तो एक NM है, गायत्री कुमारी, इन्हें दिया गया है। ये शेखपुरा जिला, शेखपुरा, ठीक है, कि गवई गांव की है, गवई गांव पड़ता है, वहाँ की है ये। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? गायत्री कुमारी को दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं टॉपर्स फैक्ट्री सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल खुलेंगे बिहार में। तो ये बिहार के 11 जिलों में ये स्कूल खोले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आवासीय स्कूल होंगे। ठीक है, बिहार के 11 जिलों में खोले जाएंगे। ये कौन से होंगे? आवासीय स्कूल होंगे, तो इसे हम याद रखेंगे। फिर आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिजली आपूर्ति में बिहार कौन कौन से प्रदेशों से आगे हो गया है? कौन कौन से राज्यों से आगे हो गया है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से आगे कौन हो गया है? बिहार हो गया है। तो याद रखेंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार बिजली आपूर्ति में बिहार ने 2 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। किसको? उत्तर प्रदेश और झारखंड को। फिर बात करेंगे आगे, कार्गो परिवहन किसने शुरू किया गया है? नाम याद रखिएगा, ये पटना हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन जहाँ तक बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंट्रल स्प्लिट होल्डिंग संपूर्णासन की हम बात करेंगे। तो इसमें रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्मिता कुमारी ने बनाया है। 10 घंटे 12 मिनट ये लगातार एक ही मुद्रा में खड़ी रही हैं और ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये नालंदा जिले की रहने वाली हैं, बसंतपुर गाँव की।
ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है एनएम गायत्री कुमारी को, और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है, शेखपुरा गवेगांव की है। फिर आगे हम बात करें टॉपर्स फैक्ट्री सिमलतला के तर्ज पर जो है कि जैसे आवासीय स्कूल खुलेंगे बिहार के 11 जिलों में। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिजली आपूर्ति में बिहार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड को पीछे छोड़ दिया है। और कार्गो परिवहन शुरू करने वाला कौन है? ये है पटना हवाई अड्डा। तो उम्मीद करते हैं ये आपका जून 2023 का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जून 2023 का करंट अफेयर्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इससे पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा, मुश्किल से 20 से 22 मिनट से ऊपर कोई भी वीडियो आपके नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका 1 मंथ 20 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, आप एक दिन बैठेंगे और 6-7 महीने। अब बस आपका केवल जुलाई का बचा है, जुलाई का भी हम ले आएंगे। बस आपका बिहार करंट अफेयर्स फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे उन्हें हम लाकर भी आपको बता देंगे, जैसे बजट हो गए, सारी चीज़ें हैं, तो उन सभी चीज़ों को लाकर बता देंगे, तो उसके बारे में भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। अगर आपको चैनल नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स शालिनी। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी टीचिंग लर्नर्स शालिनी। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ भी पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पढ़ा है, जो हम अपने चैनल से बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जनवरी से आपका जून, अभी 6 महीने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 6 महीने कंप्लीट किए हैं, बस 1 महीना आपका और बचा है क्या? जुलाई। इसे भी कंप्लीट कर देंगे, बस आपका बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आपकी 2 वीडियो और आ जाएगी, 2 वीडियो और आएगी। एक आएगी थ्योरी की, चाहे जितनी बड़ी वीडियो हो जाए कंप्लीट करा देंगे, और एक आ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, 200 से 250 जितने भी क्वेश्चन कराने होंगे सब एक ही वीडियो में हम आपको करा देंगे। फिर बचेगा आपका क्या है? बिहार भूगोल हमने करा दिया है, और बिहार का इकोनॉमिक्स भी करा दिया। अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हिंदी भी करा दी है। अगर आपके 75 क्वेश्चन में से कम 50 क्वेश्चन तो यहाँ से सही हो जाएंगे। केवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देख लीजिएगा। हिंदी भी हमने कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा है तो जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा आपको बोर्ड पे छोटा भी लगा होगा तो प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, 10 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें भी लानी ज़रूरी होती हैं, एक बोर्ड पे आती रही है, बार बार फिर लिखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में भी कुछ सुखद सूचनाएं आने लगी हैं, तो इसके तुरंत बाद से बहुत अच्छा सा प्लान है मेरे दिमाग में, उसको हम लेके आएंगे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे उसी के बाद। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर आपसे जो भी चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे, उसके अलावा फिर आपसे वो चीज़ें कहीं से अरेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम लाएंगे आपका 24-25 में ये एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तो 26 या 27 तारीख में हम लाएंगे आपके लिए, एक आपके लिए होगी गुड न्यूज़। ठीक है, एक खुशखबरी होगी। किसके बारे में? सुपर टेट के बारे में। उसके बारे में आप सुपर टेट की चिंता करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस आप धैर्य बनाए रखें 20 से 25 दिन। ठीक है, 20 से 25 दिन आप धैर्य बनाए रखें, जो भी सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुपर टेट तो सब लोग देंगे ही। तो सुपर टेट के मामले में भी हम खुशखबरी बहुत अच्छी लाएंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से सुपर टेट की तैयारी कराएंगे। फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाएं। इसको ये एग्ज़ाम दीजिए आप बिहारी टीचर का, फिर उसके बाद हम आते हैं सुपर टेट पे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।